This chapter will really impact me a lot in my life. And don't call me emotional after hearing this story. So, hey everyone, my name is Nikita and welcome to Read with me. So, this is Mastery over Science. So, this is my this is my class 9th book, and this is chapter number 5th. And this chapter is so emotional according to me because I feel the chapter, I connect with the chapter. Maybe when I am in 9th class, I never connect with that chapter, and that's why I don't understand this. But now I can understand very well. So, for the disclaimer, I really wanted to tell you that I'm already graduated. I'm just reading for the fun and for time pass and for some insights, and I got to know this chapter is existing. So the story begins with the two main characters. Okay, the first main character is a prince, a golden prince, or we can say a happy prince. Okay, and the second one, the main character is a bird. ठीक है, तो स्टोरी मैं आपको हिंदी में समझाने वाली हूँ फॉर ऑब्वियस रीज़न कि मैं इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं समझा पाऊँगी. सो स्टोरी की स्टार्टिंग में एक बर्ड दिखाया जाता है, या फिर मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से इमेजिन करो कि एक बर्ड है जिसके सारे फ्रेंड्स उसको छोड़कर या फिर उससे पहले ही इजिप्ट चले गए कुछ ढूंढने के लिए. ओके, एंड वो पीछे रह गया और वो भी अब जगह जगह पे भटक रहा है कि वो भी इजिप्ट चला जाए, और उसके लिए वो थोड़ी देर इस जगह पे रुकता है, फिर रात होती है तो उस जगह पे रहता है, और फिर सुबह उठ के वापस से उठता है, फिर वापस से दूसरी जगह पे बैठता है. इस तरीके से उसका चल रहा है. दूसरी तरफ उस हैप्पी प्रिंस की स्टोरी दी जाती है, जिसको वो बहुत ज़्यादा फेमस है हैप्पी प्रिंस के नाम से. ठीक है, और वो अपने राज्य में हैप्पी रहा होगा, काइंड अ पर्सन लाइक काइंड एंड हम्बल, इस तरीके की उसकी पर्सनालिटी थी. और अब वो मर चुका है, हैप्पी प्रिंस अब मर चुका है, एंड उसका एक स्टेचू बनाया हुआ है जो कि गोल्डन स्टेचू है. ठीक है, मतलब उसके गोल्डन पंख है, उसके जो स्क्वाड यानी कि जो तलवार है उसके ऊपर एक रूबी लगा हुआ है, एंड उसकी आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पत्थरों का यूज़ किया गया. तो काइंड ऑफ एक्सपेंसिव स्टेचू उसका बना हुआ है. ठीक है, एंड दैट वाज रियली गुड. सो वो जो बर्ड है वो उड़ता 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 जाता है एक दिन उसी स्टेचू के ऊपर. रात हो चुकी होती है तो वो स्टेचू के ऊपर रुकता है, एंड जब वो वहाँ पर सो रहा होता है ना, काइंड ऑफ, ठीक है, कंफर्टेबल होकर सोने की कोशिश करता है, तब अचानक से उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है. तो वो शॉक्ड कि इतना खुला मौसम है और ये पानी की बूंद आई कहाँ से. एंड देन ही जस्ट वंडर्ड कि क्या हो रहा है. फिर एक और ड्रॉप गिरती है तो ही वाज लाइक क्या हो रहा है साथ में. फिर वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा क्योंकि इतना बड़ा स्टेचू थोड़ी से पानी को भी नहीं रोक पा रहा. एंड देन तीसरी ड्रॉप गिरती है तो ऊपर की तरफ देखता है, एंड देन ही सी कि वो जो गोल्डन प्रिंस का स्टेचू बना हुआ है ना, तो वो गोल्डन हाँ, जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आई में से पानी गिर रहा है, यानी कि लिटरली ही इज क्राइंग. द हैप्पी प्रिंस हु इज ऑलरेडी डेड इज क्राइंग. ओके, सो वो देखता है कि वो क्राई कर रहा है. सो ही वॉज कंसर्न, और वो पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो. ओके, तो प्रिंस बताता है कि मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी खुश नहीं हैं, और वो मतलब वो जो प्रिंस है वो तो इतना ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो जो स्टैचू वो बहुत बड़ा है कि उसको इतना ऊपर रख दिया कि वो सबको देख पा रहा है, और अब वो सबको देख रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी देख रहा है. एंड ही फील सम सॉर्ट ऑफ हर्ट व्हेन ही सी समवन एल्स फीलिंग पुअर एंड लाइक इस तरीके की चीज़ें कि किसी को दुखी देखकर वो दुखी हो जाता है. तो वो अपनी ये पीड़ा उस बर्ड को बताता है. तो बर्ड बोलता है कि यार क्या करें, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फिर प्रिंस एक पर्सन की दिक्कत बताता है. ठीक है, कि उस सिटी में, अब मैं इतना डीपली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहती हूँ. तो वो प्रिंस बोलता है कि एक पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. काम करो, तुम मेरी स्क्वाड में से ये रूबी निकालो और निकाल के उसको दे दो ताकि उसके पास पैसे वगैरह आ जाएं और वो हैप्पी हो जाए. तो वो बर्ड पहले तो मना करता है, पर फिर वो बोलता है ठीक है, और जाकर दे देता है. ठीक है, फिर वो बर्ड आके बैठता है, वो बोलता है कि मैं तो आज ही रहूँगा और कल मैं वापस से उड़ जाऊँगा. प्रिंस बोलता है चलो ठीक है. कल का दिन होता है, बर्ड इधर उधर खाना वगैरह ढूंढने जाता होगा, फिर वापस से बर्ड आता है, एंड फिर बर्ड
वापस से वहाँ पे बैठता है और प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है क्या तुम सिर्फ आज के लिए और रुक सकते हो। तो बर्ड बोलता है नहीं, फिर वो बोलता है वह ठीक है चलो। एंड फिर प्रिंस उसको बोलता है कि एक काम करो, कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत भूखे हैं, लाइक दे आर लिटरली हंगरी, उनका फेस बिल्कुल वाइट पड़ गया है, उनके पास सोने की जगह नहीं है, ठंड बढ़ रही है। तो एक काम करो, मेरी आंखों के जो ये पत्थर है ना, ये बहुत ज़्यादा कीमती है, तो एक काम करो, एक पत्थर निकालो, लेके जाके उनको दे दो, तो उनके पास पैसा आ जाएंगे। अब वो जो बर्ड है वो मना करता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो जो प्रिंस है वो बोलता है कि मेरा एक कमांड है, इसको फॉलो करो, जैसे मैंने कहा है वैसा करो। तो वे बर्ड जो है वो आई निकालता है और फिर उनको दे देता है। अगली बार जो प्रिंस, ओके माई कैट, माई लवली कैट, he is my charm, he is my happiness, like he is wondering from who, with whom I'm talking, my cute। सो होता क्या है कि फिर अगले दिन वो बर्ड वापस से जाने वाला होता है, तो किंग वापस से उसको रोक देता है और किंग उसको बोलता है कि आज, सिर्फ आज और रुक जाओ, ठीक है। और किंग उसको बोलता है कि वो एक मजदूर है जो कोई काम कर रहा है और उसके पास लकड़ी वगैरह की कमी हो गई है और लकड़ी खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है, वो थक गया है, वो बहुत बीमार है। तो मैं काम करो, मेरा एक रूबी निकालो, उसको जाकर दे दो। फिर वो बर्ड मना करता है कि मैं ये नहीं कर सकता और फिर से वो किंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। एंड वो उसके बर्ड फिर उसके आँख से एक और रूबी निकालता है और जाकर दे देता। तो अभी तक उस बर्ड ने रूबी निकाल दिया है, आँखों से दोनों कीमती पत्थर निकाल कर बांट दिए, ठीक है। और वो बर्ड वापस से देकर वापस से आ जाता है। अब जो बर्ड है ना, उसको भी एक टाइप ऑफ सिंपैथी हो जाती है, ठीक है, मतलब कि मैंने आपकी दोनों आंखें आपने डोनेट कर दी, सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन। सब बर्ड बोलता है कि अब मैं आपके साथ लाइफ टाइम रहूँगा, अभी तक तो मैं जाना चाहता था इजिप्ट, पर अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं आपके साथ लाइफ टाइम रहूँगा। दैट वॉज रियली गुड पार्ट। अब जो बर्ड होता है ना, वो उसके साथ लाइफ टाइम रहने का डिसाइड करता है। पहले तो वो जो किंग होता है वो बोलता है कि नहीं तुम जाओ, पर वो बर्ड बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ लाइफ टाइम रहूँगा। ओके, तो फिर जो किंग है वो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम सब जगह पर घूम के आओ, मेरे पूरे राज्य में घूम के आओ, और किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ आकर मुझे बताओ। तो वो बर्ड बोलता है ठीक है। बर्ड हमेशा जाता है, सब जगह पर घूमता है, देखता है, एंड देन वो सारी बातें आकर किंग को बताता है। किंग को जहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वहाँ पर बोलता है कि मेरा ये गोल्डन पंख निकालो और निकाल कर लेके चले जाओ तुम, और जाकर उन्हें डोनेट कर दो। तो इसी तरीके से जो इसी तरीके से जो आई एम सो सॉरी, इसी तरीके से जो किंग है वो अपने सारे गोल्डन पंक्स को डोनेट कर देता है या फिर बांट देता है। अपने जो आइज़ के अंदर पत्थर थे वो चले गए, अपने जो रूबी थी वो चली गई, सब कुछ चला गया। ओके, एंड सब कुछ बांटने के बाद में एक टाइम आता है जब सर्दी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से बर्ड को भी पता चल गया होता है कि अब वो मरने वाला है, ठीक है। तो मान लो, ऐसा मानो, इमेजिन करो एक स्टोरी का एंड हो रहा है कि एक बर्ड है अपने मालिक के लिए वफादार, और उसको पता चल गया है कि अब वो मरने वाला है। तो वो अपने राजा के पास जाता है, मतलब वो जो स्टैचू बना हुआ है गोल्डन किंग का, उसके पास जाता है और उसको जाके बोलता है, व्हाई यू आर डूइंग दिस, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, प्लीज़ don't do this, please, this is my favorite book. No, 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 Raghu, no, no, please, 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 you are Babu, no, you should be Raghu, Raghu, don't do this. So वो इमेजिन करो कि वो बर्ड जो है वो जाता है अपने मालिक के पास और जाकर बोलता है मालिक को कि क्या मैं आपको आखिरी बार, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ उसे पता है, तो ये आखिरी बार आपको आपके हाथ पर किस कर सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू। एंड किंग बोलता है, बहुत इमोशनल स्टोरी है, लाइक इमेजिन करो, और किंग बोलता है कि या यू कैन किस ऑन माई लिप्स। एंड देन जैसे ही वो उसको आखिरी बार, आखिरी जो जोर होता है, जो उसके अंदर हिम्मत होती है, वो लगा कर किंग के कंधे तक उड़ के जाता है, एंड देन ही किस एंड ही डाइड on his feet. Imagine एक बर्ड
अपने मालिक को चूम कर उसके पैरों में मर गया। एंड देन अगला शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के कुछ काउंसलर्स वगैरह घूम रहे होते हैं एंड दे विल सी कि अब जो किंग का स्टेचू है ना वो इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं रहा, इसका जो रूबी है वो चला गया है, आंखें ख़राब हो चुकी है, गोल्डन कलर भी फेड हो गया है। तो वो क्या करते हैं, ओके मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया मैंने, कि जब वो बर्ड मरता है तो किंग को बहुत बुरा लगता है। वो किंग का जो लीड का बना हुआ हार्ट था ना वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। एंड देन फिर सीन आता है कि काउंसलर वगैरह आता है और वो देखता है कि ये तो कलर फेड हो चुका है, अब ये हैप्पी प्रिंस इतना ज़्यादा हैप्पी और चार्मिंग नहीं लग रहा, इसलिए फिर उसको वहाँ से निकलवाने की बात की जाती है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। एंड देन वो क्या बोल सकते हैं, भंगार वाले के पास जाता है और भंगार वाला उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको निकालने की कोशिश करता है। एंड भंगार वाला नोटिस करता है कि उसका जो हर्ट है ना वो हर्ट इज़ नॉट मेल्टिंग, इट्स नॉट ब्रेकिंग, स्ट्रेंज थिंग है ना। और फिर वो उसके हर्ट को लेकर डस्टबिन में डाल देता है, उसी जगह डालता है, उसी कचरे में डालता है जहाँ पर वो बर्ड मरा हुआ पड़ा है। एंड फाइनली द बर्ड एंड द हर्ट आर टुगेदर, मतलब उस किंग का दिल उस बर्ड के पास में था। दैट वॉज रियली इमोशनल, माई गॉड। एंड इससे सीख ये मिलती है ना कि इफ़ यू आर बीइंग लॉयल इट स्टिल end up gaining nothing, but it's some sort of peace and completeness in the heart. And now I understand the meaning of love also, because this story is all about love and this story is all about trust. This story is all about being human. That was really good. एंड एक और सीन मैं आपको बताना भूल गई कि जब वो बर्ड मर जाता है ना और काउंसलर वगैरह उसको देखने आते हैं तो वो एक और ऑर्डर निकालते हैं कि अब से ये बर्ड्स वगैरह को कोई अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर मरना, यहाँ पे उड़ना इन्हें अलाउ नहीं है। ऐसा ही होता है, बट दे बोथ एंड अप विथ अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड दिस इज द मोरल ऑफ योर स्टोरी। सो या I found it emotional. I don't know, for some obvious reason that I am emotional, but you can make it so practical and maybe you just ignore the story. But this is really good story. You can read it by buying this movement book of class 9th. I hope you like this story. I hope you like my video. So let's meet in the next video. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day and राधे राधे.